अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2। ठीक हो गया, जिसमें हमने रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। जिसमें से सबसे पहले जो एक्सरसाइज 2.1 है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि उसमें उसने हमें क्या कहा है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या दो चीज़ें पूछी हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक हो गया, और इरेशनल नंबर्स। मतलब इन दोनों को हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास जो नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं वो इन दोनों में से कौन से नंबर्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवीजन में हो या पॉइंट्स में हो। मतलब कि कोई भी नंबर होगा ना तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। मतलब वो पॉइंट्स में हो या ओवर में हो, मतलब फ्रैक्शन में हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर स्पेशल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो अंडर रूट में हो जाएंगे, ठीक हो गया, वो पाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पाई ये इरेशनल होगा। अगर हम इसको इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया। डैट मीन्स कि रेशनल नंबर वो वैल्यूज़ होती हैं जो फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो, और इरेशनल वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि स्पेशल होती हैं। फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर वाली वैल्यूज़ हो गई या पाई की वैल्यूज़ होंगी, और दो चीज़ें और होती हैं। ठीक हो गया, जिसमें से ये भी एक वैल्यू होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा है ये अंडरस्कोर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें उसने क्या पूछा है कि ये अंडरस्कोर 3 है तो ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि इरेशनल वैल्यूज़ वो होती हैं कि जो के अंडरस्कोर या पाई या ई की वैल्यूज़ होती हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, इरेशनल वैल्यूज़ है। ठीक हो गया, इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। सेकंड जब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, मतलब पार्ट 2 पे आएंगे, तो उसमें पार्ट 2 में क्या वैल्यू दी हुई है, 1/6। ये फ्रैक्शन में, डैट मीन्स कि ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो 3 पे हमारे पास क्या है, पाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी स्पेशल वैल्यू जो होती है, जैसे कि पाई होगी, अंडरस्कोर वाले नंबर्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी, मतलब पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 देखें तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, 15/2। 15/2 फ्रैक्शन में, अगर इसको डेसिमल में करना चाहे तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 15, 2 7 14, 1 हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो लगा लें, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। एक जीरो हम लोग नीचे लेके आए, मतलब 10 हो गया, 2 5 10। डैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, 7.5। ठीक हो गया। लेकिन फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो तो हमारे पास क्या वो कि कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। पाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 3.14। लेकिन ये 3.14 जो है ये हमारे पास रेशनल है, लेकिन अगर वो पाई होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, इरेशनल वैल्यू होगी। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 पे देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है 7.25, डेसिमल में है। डैट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल वैल्यूज़ है, मतलब रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। 6 पे आ जाएंगे, जो पार्ट 6 है उसमें उसने कहा है कि अंडरस्कोर मतलब ये स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, 29 है। तो डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, जो खाली अंडर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। 29 मतलब ये 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 हो तो फिर ये 2/2, 2 तो होगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो 1/3, अगर ये 4 है तो 1/4। ठीक हो गया। ये अदर स्क्वायर रूट होता है, अदरवाइज इसको क्या कहा जाता है, अंडर रूट। अंडर रूट के ऊपर वैल्यूज़ दी जाती हैं, फिर उस हिसाब से ये आगे से चेंज हो जाते हैं। अब ये अंडरस्कोर मतलब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब हमारे पास क्या है कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें उसने हमें क्या कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब कि जो फ्रैक्शंस हैं ओवर में जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ज़ीरो में कन्वर्ट डेसिमल्स में किस तरह करेंगे
कि जो क्वेश्चंस है ना इनको आपस में डिवाइड कर ले, मतलब फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा हुआ है। मतलब पार्ट 1 जो है हमारे पास, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास 17/25। साइड पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ हमेशा अंदर आती हैं, ठीक हो गया, और नीचे वाली हमेशा बाहर आती हैं। अब सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास 25 का टेबल है, तो हमने 17 देखना है। 17 हमारे पास क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, और पॉइंट लेंगे तो हमने ऊपर भी क्या लिखना है, पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन क्या वैल्यू लिख देंगे, 0। अब यहाँ पे हम लोग जितने मर्जी 0 लगा लें। अब यहाँ पे है 25, यहाँ से हम लोग 170 ले लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग 170 डिवाइड बाई 25, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6.8, यहाँ पे भी पॉइंट में आ रहा है, मतलब 6.8। दैट मीन्स कि हम लोग 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 170 से जो छोटी वैल्यू है वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 150, 170। दैट मीन्स कि हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब 6 यहाँ पे आ गया 150, इसको माइनस करेंगे 0, 5 में से 7 में से 5 निकाला, हमारे पास यहाँ पे 20 रह गया। फिर ऊपर से एक वैल्यू नीचे लेके आएंगे, ये हमारे पास क्या हो गया 200। अब हमने देखना है कि 25 के टेबल में 200 आता है, मतलब 200 डिवाइड बाई 25, ये आता है हमारे पास 8 जा, ठीक हो गया। यहाँ पे 8 जा 200, डैट मीन्स कि ये हमारे पास 0.68 आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 0.68। ये वाला भी हमने साथ में जो है ना करना है कि उनको पता हो कि हमने डिवीजन किया तो ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.68 पार्ट 1 का आंसर, मतलब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 पे चलेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है 19/4, ठीक हो गया। अब 19/4 को हम लोग डिवाइड किस तरह करेंगे, 19 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। अब 4 तो बहुत छोटा सा टेबल है, तो 4 हम लोग खुद ही कर लेते हैं। 4 के टेबल में देखना है कि 19 आता है कि नहीं आता। 4 के टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन इससे लेस वैल्यू क्या आती है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस करें, मतलब 16 में से 19 निकालें, मतलब पहले हम लोग 9 में से 3 निकाल लेते हैं, 6 है ना, 7 8 9, डैट मीन्स कि हमारे पास क्या नंबर आ जाता है 3। मान में से 1 निकाले तो 0 ही रह जाता है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पॉइंट, क्योंकि हमने उसने क्या कहा है कि हमने फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट्स में वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे आगे हम लोग जितना मर्जी 0 लिख लें, फिलहाल हम लोग 2 ले लेते हैं। 4 यहाँ पे आगे हमारे पास 30। अब 4 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 30 से कम वैल्यू क्या आती है 28। 4 7 जा 28। यहाँ से हमने अब 30 में से 28 निकाला, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। अब 0 ऊपर से नीचे दोबारा लेके आए, ठीक हो गया। अब 1 0 लेते हैं ना तो हम लोग ऊपर कुछ भी लगाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट 2 0 ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो फिर हमें ऊपर भी एक दफ़ा 0 लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। अब 4 के टेबल में 20 आता है, 5 जा 2 5 जा 20 मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास क्या आ गया 4.75। ये हमने लिख दिया आंसर। पहले हम लोग इसको कैलकुलेटर भी कर लेते हैं कि हमने सही भी किया कि नहीं, मतलब 19 डिवाइड बाई 4, 4.70, डैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आया, सही आया, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है 57/8, ठीक हो गया। 57/8 है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 57/8। अब 8 के टेबल में 57 देखना है कि आता है कि नहीं आता, ठीक हो गया। यहाँ तो 57 आ जाए या 57 से कम आ जाए, वो हम लोग टेबल देख लेंगे 8 का। 8 के टेबल में 57 नहीं आता, लेकिन इससे कम वैल्यू कौन सी आती है 56, मतलब 8 7 जा 56 आ गया। अब यहाँ से इनको माइनस किया तो माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पॉइंट, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 0 लिया, ये 0 हम लोग नीचे लेके आए। अब यहाँ पे आ गया 10। 8 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से कम वैल्यू आती है, वो कौन सी आती है 8, मतलब 8 1 जा 8। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 0 ले लिया हमने। यहाँ पे 8 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से कम वैल्यू कौन सी आती है 8 से कम वैल्यू आती है 16, वो क्या आती है 2 जा 8 2 जा 16, ठीक हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ से हम लोग करेंगे माइनस, मतलब
8 2 ज़ा 16, इन दोनों को हमारे 20 में से 16 निकाला तो हमारे पास क्या रह गया 4। अब यहाँ पे हम लोग एक और ज़ीरो ले लेंगे, इस ज़ीरो को भी नीचे लेके आएंगे। अब 8 के टेबल में देखना है 40 आता है कि नहीं आता, वो हमारे पास आता है कितने ज़ा 5 ज़ा, मतलब 8 5 ज़ा 40। ये हमारे पास क्या आ गया 7.125, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 4, जिसमें हमारे पास क्या वैल्यूज हैं 205 डिवाइड बाई 18। अब इनको डिवाइड करना है, मतलब ये हम लोग ना यहाँ पे लगा लेते हैं कि ये हमारे पास इसका हिस्सा था, ये हमारे पास इसका हिस्सा था, ये वाला हमारे पास इसका हिस्सा था। अब यहाँ पे 205 है तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे कर रहे थे 205 डिवाइड बाई 18। अब 18 हमारे पास बड़ा टेबल आ गया तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 18 डिवाइड बाई 205 डिवाइड बाई 18, ठीक हो गया 205 बाई 18। यहाँ पे उसने 11 दिया, डैट मीन्स कि पॉइंट लेने से पहले हम लोग अगर 18 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो 205 से कम वैल्यू आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाई 11 198, जो कि 205 से कम है, मतलब 11 ज़ा 198 हमारे पास आ जाता है। अब 205 से 198 हमने माइनस करना है, कर लेंगे 205 माइनस 198। यहाँ पे हमारे पास माइनस में क्या रह जाता है 7। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पॉइंट, ऊपर भी पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे 0 एक नीचे लेके आए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 70, मतलब 70 डिवाइड बाय 18। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसने हमें क्या दे दिया 3, मतलब 18 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 54, 3 54। 54 को हम लोग 70 के साथ माइनस करें, मतलब 70 माइनस 54, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 16। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 16 रह गया, फिर 0 लगा के एक 0 नीचे ले आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 160 डिवाइड बाय 8। अब एंड हो गया, मतलब सॉरी 18 है यहाँ पे हमारे पास 18 है 8, मतलब कि उसने कहा है कि 8 के साथ डिवाइड करो तो सॉरी मतलब 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 160 से कम वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8 क्या था 160 डिवाइड बाय 18, 8 था 18 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया हमारे पास 144। ठीक हो गया, मतलब कि 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 को 160 में माइनस करेंगे, माइनस 144, ये हमारे पास क्या रह गया 16। अब अगर हम लोग इसको फर्दर देखते हैं, अगर हम लोग इसको फर्दर देख लें तो देख लें कि यहाँ से हम लोग 0 दोबारा नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 160 44। ठीक हो गया, यहाँ पे 160 दोबारा हमारे पास आ गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर दोबारा से 8, 18 8 जा 144, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 16, यहाँ पे 16 रह गया, 16 में फिर हम लोग 0 नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे फिर 144 8 जा आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 16 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगा के ऊपर से 0 नीचे लेके आएंगे, फिर 8 जा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 144, फिर इस तरह फर्दर ये दोबारा उसी तरह चलते जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लेंगे, मतलब 1 2 3 4, 11.3888 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो फोर्थ वैल्यू है ना, अगर वो 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसका एक नंबर पीछे वाले में ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 389। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गई डेसिमल आंसर। इस तरह करते हैं, पॉइंट के बाद अगर वो वैल्यूज़ कंटिन्यू होती जाती हैं मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं होती, टर्मिनेट का मतलब होता है वो ख़त्म नहीं होती, तो हम लोग उसको 4 वैल्यूज़ एट द एंड 4 वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक हो गया, फोर्थ वैल्यू में से देखते हैं कि वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसमें से एक वैल्यू जो होती है ना वो हम लोग पीछे वाली में ऐड कर देते हैं। मतलब ये 8 था, डैट मीन्स के 5 से ज़्यादा था, तो एक वैल्यू हमने उठा के पीछे वाले में ऐड की, तो ये हमारे पास 8 से क्या बन गया 9, तो ये हमने क्या बना दिया इसको आंसर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 4 हो गया, आगे हम लोग पार्ट देख लेते हैं 5 वाला।
अगर आपको नहीं ना समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको थोड़ा डिफाइन डीपली जो है ना मतलब कि डिटेल में आपको समझा दूँगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/8 पार्ट 5 में। 5/8 का क्या मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाएगी और बाहर वाली नीचे वाली बाहर आएगी। अब यहाँ पे 8 और 5 बहुत डिफरेंस है, मतलब 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू, 5 हमारे पास छोटी वैल्यू, इसलिए हम लोग पहले ही हम लोग क्या ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे और ऊपर भी .0 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 50। अब हमने देखना है कि 8 के टेबल में 50 आता है या फिर नहीं आता, नहीं आता, लेकिन 50 से कम वैल्यू क्या आती है 48, वो क्या होगी 8 6 48। ठीक हो गया, मतलब 8 6 48, और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या रहेगा 2, फिर एक .0 और ले लेंगे 20 भी 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 20 से कम वैल्यू क्या आती है 16, 8 2 16, फिर यहाँ से 20 में से 16 निकाला तो हमारे पास पीछे क्या रह गया 4, फिर .0 लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 40। अब 8 के टेबल में 40 आता है, कितने सा 5 40, ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी टर्मिनेट, मतलब ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया 0.625, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं पार्ट 6 में देख क्या लिखा हुआ उसने 25/38, डैट मीन्स के ऊपर वाली वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे अंदर और नीचे वाली वैल्यूज हम लोग क्या लिखेंगे बाय। अब 38 और 25 में बहुत डिफरेंस है, मतलब 25 कम है और 38 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग पॉइंट ले लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 250, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 38, मतलब 250 डिवाइड बाय 38, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6.57, ये बड़ी लंबी बात जाएगी। मतलब 38 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 38 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास क्या आ गया 228, 6 228। अब इन दोनों को माइनस करना है हमने, मतलब 250 में से हमने माइनस करना है 228, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 22, फिर 0 ले लेंगे, 0 नीचे आ जाएगा 220, मतलब 220 ने डिवाइड होना है किसके साथ 38 के साथ। अब लास्ट वाले पॉइंट के पीछे वो क्या बता रही है 5, मतलब कि अगर हम 38 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो 220 से कम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 38 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास क्या आ गया 190, मल्टीप्लाई बाय 5 190 आ गया हमारे पास, मतलब 5 190। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे, 220 माइनस 190, ये हमारे पास क्या रहेगा रिमेनिंग वैल्यू 30। अब फिर हम लोग 0 ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ये हमारे पास बन गया 300, मतलब 300 डिवाइड बाय 38, लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 266, मतलब ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 300 को माइनस करेंगे 266 के साथ, ये हमारे पास रह गया 34, हमारे पास आ गया 34, फिर ऊपर से 0 एक नीचे ले आएंगे क्योंकि हमने पॉइंट के बाद कितनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है 4, और 4 चौथी में से हमने थर्ड में से ऐड कर लेना होता है 340। अब हम 38 डिवाइड बाय पहले हम लोग 340 लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 38, यहाँ पे हमारे पास लास्ट फर्स्ट वैल्यू क्या दे रहा है 8, मतलब 38 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ तो हमारे पास ये इस वैल्यू से कम वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ रही है 304। ठीक हो गया, मतलब ये कितनी सा आ रही है हमारे पास 8 ये हमारे पास अब 340 को 308 के साथ माइनस करेंगे, माइनस 304, ये हमारे पास क्या रह गया 36। लेकिन इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमने मैक्सिमम कितनी वैल्यूज लेनी होती हैं 4। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 0.6578, मतलब 4 वैल्यूज ली, चौथी वैल्यू 5 से बड़ी है, डैट मीन्स कि इसमें से एक हम लोग इधर ऐड कर लेंगे 0.65, ये 7 से क्या बन गई 8, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के तो दोबारा अपलोड कर दूँगी ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कहा गया हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब कि आगे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, मतलब 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। मतलब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उसने कहा है 2/3 मतलब 2/3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। इरेशनल नंबर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल में कौन से हैं जो फ्रैक्शंस में आ जाएं, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक हो गया, और या फिर डेसिमल में आ जाए। ठीक हो गया। इरेशनल में कौन से नंबर्स आते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई हो गया और अंडरस्कोर स्क्वायर रूट वगैरह में जो भी वैल्यूज आती हैं उनको क्या कहते हैं, इरेशनल। अब जो पार्ट 1 है उसमें उसने 2/3 इज अ इरेशनल नंबर, दैट मीन्स कि 2/3 हमारे पास क्या है, मतलब फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यूज हो तो वो रेशनल होती हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है, इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मतलब ये कौन सी है, फॉल्स। ठीक हो गया। सेकंड पे आएंगे तो उसने कहा है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई कौन सी है, इरेशनल। और जो हमने पीछे पढ़ा था कि वो क्या था, कि जो पाई वाली वैल्यूज होती हैं या अंडरस्कोर वाली वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, इरेशनल वैल्यूज, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक हो गया। उसमें ट्रू फॉल्स में आप क्रॉस भी लगा सकते हो और टिक भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग पार्ट थर्ड लाइन पे आ जाते हैं। उसने कहा है 1/2 इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो कि खत्म होने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 and 5। ठीक हो गया, मतलब 5/2 फ्रैक्शन, 5/2 फ्रैक्शन लिया, 5 अंदर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, यहाँ पे हमने डेसिमल मतलब पॉइंट लिया, 0 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर्स, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कि ख़त्म होने वाले होते हैं। और नॉन टर्मिनेट ये हो गए टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो कि ना ख़त्म होने वाले होते हैं, मतलब कि वो आगे कंटिन्यू रहते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3/10, 10 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 ज़ा 9, पॉइंट लिया, 0 0 10, 3 3 ज़ा 9, फिर ये 10 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 10 आ गया, फिर 9। इसी तरह ये फर्दर कंटिन्यू होते जाएंगे, डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास था 1/9। 1/9 को अगर हम लोग करें 1 9, 10 पॉइंट लिया हमने, 10 लगाया, मतलब पॉइंट लिया तो उसके बाद 0 लगाया, ऊपर भी हमने 0 लगा दिया, 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 निकाला 1, 0 दोबारा लिया, 10 9 1 ज़ा 9 10। इस तरह ये कंटिन्यू होता 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 तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मतलब ये टर्मिनेट होने वाली है, 3 और 4, मतलब 3 हमारे पास अंदर आएगा और 4 बाहर आएगा। यहाँ पे हम लोग डेसिमल ले लेंगे, मतलब पॉइंट ले लेंगे। 3 के टेबल में 30 नहीं आता लेकिन 28 आता है, 7 ज़ा 28, 30 में से 28 निकाला, 2 रह गया, 0 0, 4 के टेबल में 20 आता, 5 ज़ा 20, डैट मीन्स कि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक हो गया। डैट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास, वैल्यू ट्रू। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे इज अ रिक्योरिंग। रिक्योरिंग भी यही होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, मतलब जो खत्म होने वाली नहीं होती, इनको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और रिक्योरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 4/5 जो है उसने कहा है कि ये खत्म हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मतलब उसने कहा है 4/5 क्या है हमारे पास, रिक्योरिंग, मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। 4 हमने अंदर रखा, 5 हमने बाहर रखा, 4 5 टेबल नहीं आता इसलिए हम लोग डेसिमल पॉइंट ले लेंगे, डेसिमल में बना लेंगे इसको। 540 आ गया अब यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 ले लें हमारी मर्जी है। फिलहाल हमने एक ही लिया क्योंकि हमें एक के बाद एक लेंगे, फिर उसके बाद एक और ले लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ले लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। 540, 5 के डब्बे में 40 आता है, 8 ज़ा
40। डैट मीन्स कि क्या हो गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे इसने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मतलब स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बना के ना उसको डिटेल में समझा के दोबारा अपलोड कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।